नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन कक्ष और कोविड-19 वैक्सीन कोल्ड चेन के भंडारण का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन कक्ष और कोविड-19 वैक्सीन कोल्ड चेन के भंडारण का निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बुलाने के बाद कॉलेज में लगाए और पहले से उनको बता दिया जाए भाई तालाब कहाँ लगेगा और अपने बच्चों को बुलाए। देखिए आप इसी में बस्ती में 32,000 किया है 2 दिनों 3 दिनों में और हम लोग अभी 4,000 के फंसे पड़े। सर ये हमारे से बात कैसे लेने के मई से जैसे कि सर हम बात करें जरा सा सीपी साहब चार से बात करें, डॉक्टर साहब तीनों साहब चार से बात करें सर, तो उससे क्या होता है उसमें टीम साहब बात करें टीम साहब बात करें तो साल लगता है कि गंभीर चीज है भाई। साथ ही इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा और चिकित्सक भी उपस्थित रहे। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने KCM स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने KCM स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर टीकाकरण कराया। साथ ही इस अवसर पर कई बच्चों का टीकाकरण जिलाधिकारी ने अपनी मौजूदगी में कराया। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को अपने संबोधन में बताया कि जनपद में 300 से अधिक एक्टिव केसों की संख्या हो गई है। इससे बचने का यही उपाय है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। मास्क का उपयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन कराने से उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि सभी अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और जो आपके साथी आपके साथ नहीं आए हैं उनका भी वैक्सीनेशन कराने में सहयोग दें। बिल्कुल तैयार है। आज के डेट में इंडिया में 90,000 मोर देन 90,000 केस रिपोर्टेड हुए हैं और अगर आपके मुरादाबाद जनपद की बात करें तो आज की डेट में 300 के आसपास एक्टिव केसेज हमारे यहाँ है और बड़े तेजी से बढ़े हैं। कल 100 से ऊपर केसेज आए हैं। अब उससे बचने का उपाय क्या है? जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। और एक और इम्पॉर्टेंट उपाय है कि वैक्सीनेशन कराना। देखिए वैक्सीनेशन कराने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी और बेटर होती है और जब वायरस अटैक करता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीवायरस डेवलप हो जाता है उसको कहीं न कहीं किल करता है। तो एक तो अगर हमने वैक्सीनेशन करा लिया है तो हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति नहीं होगी कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मे बी कि हम पॉजिटिव हो जाए और मॉर्टेलिटी की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। ऐसी स्थिति में अभी तक क्योंकि 18 से नीचे के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने काफी उसमें रिसर्च करके इस बात को पाया कि 15 to 18 का जो एज ग्रुप है उनको भी वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि KCM और PMS स्कूल में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पर काफी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन कराया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल के ऊपर बने नवीन कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल के ऊपर बने नवीन कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कलेक्ट्रेट स्थित मीटिंग हॉल में बने हॉल को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां पर आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही 2-3 अतिरिक्त टेलीफोन की भी व्यवस्था कराने और टीवी भी लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां पर बने महिला और पुरुष शौचालयों में रंगाई पुताई कर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जिलाधिकारी ने एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और कोविड हेल्प डेस्क पर पहुंचकर पॉजिटिव केसों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए एक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 2 पॉजिटिव लोगों से वार्ता कर उनका हाल जाना और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कार्यरत स्टाफ से कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। प्रतिदिन केसों में हो रही वृद्धि के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें जन सहयोग जरूरी है। जन सहयोग से ही इस पर नियंत्रण रखने में सफल हो पाएंगे। साथ ही इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा सहित नाजिर गोपी कृष्ण आदि उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने मंदिर में प्रार्थना की। जनपद मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जो सेंध लगी है उसको लेकर भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना की। साथ ही विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, जहां पंजाब में कुछ अराजक तत्वों और प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को घेरने की कोशिश की। ये बहुत निंदनीय है और विचार का विषय है। कल पंजाब में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। उनका काफिला सड़क मार्ग से जा रहा था। कुछ अराजक प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिलों को रोक लिया। पंजाब की पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी नहीं लगाए थे। अराजक तत्व एवं प्रदर्शनकारी आदरणीय मोदी जी के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उनकी जान को खतरा बनाया था। उनकी दीर्घायु के लिए आज हमने मुरादाबाद में शिव मंदिर में आज पूजन किया है। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे। नसीब हैं वो जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। ये लाइन शहीद हुए बीएसएफ जवान प्रेमपाल सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिनको आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। ये लाइन शहीद हुए बीएसएफ जवान प्रेमपाल सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव परसुपुरा बाजी के रहने वाले थे और पश्चिम बंगाल में ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। ड्यूटी के दौरान शहीद होने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। बटालियन ने उनके परिजनों को घटना की सूचना दी है। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार की दोपहर घर पहुंचा, जहां अंतिम सलामी और दर्शनों के बाद अंतिम संस्कार गांव में ही हुआ। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी की आंखें नम नजर आईं। शहीद के निधन की सूचना से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि शहीद की 2 पुत्री और 1 पुत्र है। शहीद के पुत्र राजीव ने बताया कि अभी तक मौत की पूरी वजह पता नहीं चल सकी है, लेकिन 4 जनवरी को मोबाइल फोन से समय करीब 4 बजे बात हुई थी। उसके कुछ घंटों बाद करीब 8 बजे पता लगा कि मौत हो गई है। सुबह शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पर पहुंचा, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी मधु देवी शव से लिपटकर बिलखने लगी। वार्ड 37 से जिला पंचायत सदस्य सुंदरगिरी महाराज छोटू बाबा ने परिजनों को ढांढस बंधाया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये पूरा गांव देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। शहीद का पार्थिव शरीर आर्मी के वाहन से जनपद के थाना भगतपुर क्षेत्र परसुपुरा पहुंच गया, जिसके बाद पैतृक उनके खेत पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कर हर खाली कर तेज कर हर खाली कर थोड़ा सा पीछे हट जाए ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। राउंड कर रहा है, निकल रहा है, पीछे हो जाओ, किसी को पैर में चढ़ा दो। थोड़ा पीछे हट जाओ, आ जाओ, आप पीछे हो जाओ थोड़ा है। चिता को उनके पुत्र राजीव सिंह ने मुखाग्नि दी। वहीं मौके पर एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी, थाना भगतपुर प्रभारी लखपत सिंह, मानपुर चौकी पुलिस प्रमोद शर्मा, मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, वार्ड 34 से जिला पंचायत सदस्य रामनिवास यादव, तमाम क्षेत्रवासी मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीलीकोठी चौराहे पर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक और कांग्रेस सरकार की लापरवाही से उग्र होकर जमकर विरोध किया। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीलीकोठी चौराहे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक और वहां की कांग्रेस सरकार की लापरवाही से उग्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार विरोधी नारे लगाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुरादाबाद के द्वारा यहाँ पैदल मार्च करते हुए तुम्हारे की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का ये पीलीकोठी पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा के द्वारा पुतला का दहन किया गया है। आपने कल देखा होगा जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बठिंडा से जब वो यात्रा के लिए निकलते हैं तो कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के अनुसार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके साथ इस देश का युवा उनके साथ बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने जो एक देश के साथ गद्दारी की है इसका युवा एक एक जवाब लेगा। साथ ही राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक का मामला जल्द ही होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर अब भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं मुरादाबाद में भी इस घटना की जमकर आलोचना की जा रही है। साथ ही महिला मोर्चा ने भी इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर अब भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तीखे हमले से सियासत और गर्मा गई है। गौरतलब है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच मामला राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। वहीं मुरादाबाद में भी महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए मंदिर में दीपदान किया गया। इसके साथ साथ महानगर महामंत्री हेमा खत्री द्वारा बताया गया कि मुख्य रूप से इस घटना की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी के संग जो हादसा मतलब जो काफिले को रोका गया पंजाब में, उसके उपलक्ष्य में हम लोग दीपदान कर रहे हैं मंदिर में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित लौट के आए हैं। क्योंकि जो पंजाब में 20 मिनट तक काफिले को रोका गया, कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ पे और कोई भी दुर्घटना हमारे प्रधानमंत्री जी के संग हो सकती थी। इसके हम लोग सब लोग घोर निंदा करते हैं और चन्नी जी को इस्तीफा देना चाहिए कांग्रेस सरकार को, जो उनकी कोई भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी। आप किसे मुख्य रूप से मानती हैं कारण? कांग्रेस को जिनकी सोची समझी साजिश थी। तो क्या चाहती हैं आप? कि चन्नी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान महिला मोर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई घटना की जमकर आलोचना की गई। एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए एक दरोगा को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ के मुकदमे को खत्म करने के एवज में सब इंस्पेक्टर ने रेलवे के टीटी से 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। पंजाब के रहने वाले कोमल कृष्णन लखनऊ डिवीजन में सुल्तानपुर में टीटी के पद पर तैनात है। 14 नवंबर को कोमल कृष्णन सद्भावना एक्सप्रेस को लेकर जा रहे थे। उसी दौरान टीटी कोमल कृष्णन ने एक महिला को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा। टीटी ने महिला का टिकट चार्ज लेकर टिकट बनाया, तभी महिला टीटी को अंजाम भुगतने की धमकी देने लगी। महिला ने 15 नवंबर को टीटी कोमल के खिलाफ सुल्तानपुर में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। घटना मुरादाबाद से होनी बताई गई। इसी के चलते विवेचना जीआरपी मुरादाबाद को दी गई। इस मुकदमे की जांच सब इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह कर रहे थे। पीड़ित कोमल कृष्णन का कहना था कि दरोगा के द्वारा छेड़छाड़ के मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने की बात कहकर 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। पीड़ित कोमल ने इस पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग में की।
एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह को रिश्वत की 20,000 रुपए की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर अंजू भदौरिया ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी। शिकायत ये है, एक डिप्टी टीटी ई चेक जो चेकिंग टीटी चेक करते हैं, टिकट चेकिंग में जो रहते हैं, उनका नाम है कोमल कृष्ण, जो पंजाब पटियाला के रहने वाले हैं। उनकी ड्यूटी 14 नवंबर 2021 को ट्रेन में टिकट चेकिंग में लगी थी। उन्होंने एक महिला श्रीमती शबनम खातून के नाम से एक महिला को बिना टिकट के पकड़ लिया था। उसके पास कहीं भी जाने का कोई टिकट नहीं था, जो महिला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से चढ़ी थी। उसके बाद उनको चेक किया गया और टीटी के द्वारा जो है उनका 550 रुपये की रसीद काटी गई। उसने पहले तो बहुत आनाकानी की, उसके बाद खैर वो तैयार हो गई, 500 रुपये दिए, 50 रुपये फिर भी बाकी रह गए। और उसके बाद उस महिला ने इनको धमकी दी, कोमल कृष्ण को, कि देख लेंगे, हम तुम्हें नौकरी करना सिखा देंगे, ठीक है, हम तुम्हारे खिलाफ जो करेंगे आगे देख लेना। उस महिला ने अगले दिन यानी कि 15/11 को सुल्तानपुर में जीआरपी थाने में इन कोमल कृष्ण के खिलाफ 354 का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। उसके बाद वह मुकदमा यहाँ पर मुरादाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुरादाबाद में उसका क्राइम नंबर 101/21 अंकित किया गया, जिसकी विवेचना दरोगा जी जहाँ जीआरपी के हैं चंद्रपाल सिंह, वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि ये मुकदमे में एफआईआर लगा देंगे, अंतिम रिपोर्ट लगाएंगे। इसके लिए आपसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। इन्होंने काफ़ी गुजारिश की कि भाई ऐसी मेरी हैसियत नहीं है, 1.5 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी मान्यताएँ की गई उनसे। तो वो 50,000 रुपये पे तैयार हो गए कि 50,000 रुपये आप दे दीजिएगा और हम आपके मुकदमे में एफआईआर लगा देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, हम 50 दे देंगे, लेकिन हम 20-20 करके ही दे पाएंगे। इस बात पर वो तैयार हो गए। इसके लिए इन्होंने हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि मैं 20,000 रुपये भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आज मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया, मैं पैसे दे के अपना काम कराऊंगा, तो कल को कोई और मुकदमा इस तरीके से लिखाएगा। हमारी ड्यूटी है टिकट चेक करने की। इन्होंने कहा मैं तो ट्रैप कराना चाहता हूँ, मैं पकड़वाना चाहता हूँ। इसकी वजह से इन्होंने एप्लीकेशन दी, जिसमें आज की ही तारीख थी। इसी बात पर हम लोग जो है इनको आज इस समय इन्होंने पैसे लिए और लेकर के अपनी जेब में रखे। वहीं पर हमने मौके पर स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन मुरादाबाद के बाहर से इनको अरेस्ट किया है। वहीं शिकायतकर्ता कोमल कृष्णन ने बताया कि वो बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो रिश्वत नहीं देगा। उसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जीआरपी के सब इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। एक्चुअली क्या है कि मैं टीटी हूँ रेलवे में, और 14 नवंबर को मैंने एक महिला को बिना टिकट चार्ज किया था जुर्माने के साथ। वो बिना टिकट पकड़ी गई थी और उसने जीआरपी सुल्तानपुर के साथ और आरपीएफ सुल्तानपुर के साथ मिलकर पहले मुझसे रिश्वत मांगी। जब मैंने उनकी शिकायत की तो मेरे पर छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज किया गया सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर से मुकदमा ट्रांसफ़र होकर आया है मुरादाबाद में, जिनकी विवेचना चंद्रपाल सब इंस्पेक्टर जीआरपी मुरादाबाद द्वारा की जा रही है। तो इस मामले में उन्होंने कहा कि ये साबित होता है कि पर्चा फर्जी है, तो एफआईआर लगाने के लिए मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे। तो आज पहली किस्त 20,000 रुपये मांगी थी, तो 20,000 रुपये देते रेड हैंडेड पकड़ा दिए गए हैं। सुबह से हम इंतजार कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हम अभी संभल में रेड करने आए हैं। तो आज 9 बजे इन्होंने बुलाया था, तो ये रेड हैंडेड पकड़े गए। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। जनपद में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों ने चुनावी पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजन वोटर्स ने स्वयं 100% मतदान करने के लिए शपथ दी। जनपद में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत आज दिव्यांगजनों ने चुनावी पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया। चुनावी पाठशाला में जनपद मुरादाबाद के दिव्यांगजन वोटर्स ने स्वयं 100% मतदान करने के लिए शपथ ग्रहण की और अन्य लोगों को जागरूक करने का भी निश्चय किया। उसी दौरान कार्यक्रम में स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में दिव्यांगजनों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये चुनावी पाठशाला जनपद मुरादाबाद के विभिन्न तहसीलों और अन्य स्थानीय जगहों पर भी लगाई जाएगी, जहां दिव्यांगजन स्वयं जाकर न केवल अपने साथियों को प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य लोगों को जागरूक भी करेंगे। आज मुरादाबाद जनपद में स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजन इकट्ठा हुए हैं यहाँ मुरादाबाद में, और जन जागरूकता को लेकर एक बेहद व्यापक अभियान
मतदाता जागरूकता को लेकर चलाया जा रहा है और सारे हमारे दिव्यांगजन भाई और बहनें गांव-गांव जाकर एक प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे मुरादाबाद में मतदान की प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। वहीं दिव्यांगों का कहना है कि आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और मतदान में हिस्सा लें। और है ना, जैसे अब हमारी सरकार आई है, जैसे हम लोगों का काम कर रही है, हम तो यही चाहेंगे ऐसी ही सरकार मिले हमें। जी, गाँव जाकर और है ना कस्बे में जाकर हम उन सबको ही जागरूक करेंगे और हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट। वहीं एआरपी गौतम सिंह का कहना है कि पूरे जनपद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो है पूरे जनपद में जो है ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। स्पेशली जो दिव्यांगों की बात है, जो दिव्यांग भाई बहन है, वो लगातार उनको भी इसमें जागरूक किया जा रहा है कि अपने मत का जो है वो प्रयोग करने के साथ साथ वो अन्य भी व्यक्ति को जो है वो प्रेरित करें कि अपने मत का वो अधिक से अधिक उपयोग करके एक निष्पक्ष लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना जिससे हो सके। दिव्यांगजनों ने पूरे विश्वास दिलवाया कि वो 100% मतदान में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। रेहड़ी पटरी वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर स्थायी दुकानों की मांग की है। वहीं देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। मुरादाबाद में रेहड़ी पटरी वालों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर स्थायी दुकानों की मांग की है, जिसके चलते राजेश कुमार पासी ने बताया कि काफी समय से वो लोग यहां फड़ लगाकर अपना व्यापार करते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाल ही में ज्ञापन देकर अस्थायी दुकानों की मांग की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्थायी दुकानों के लिए जल्द ही आश्वासन दिया है। इसी क्रम में जनपद मुरादाबाद के भारतीय मजदूर संघ जिला संगठन मंत्री राजेश कुमार पासी ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिलने के बाद उन्होंने मुरादाबाद टाउन हॉल स्थित फूल माला और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उन लोगों को ये समस्या काफी सालों से चलती आ रही थी। कभी भी मुरादाबाद पुलिस प्रशासन उन लोगों को यहां से हटा देता है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहीं से उनका और उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अस्थायी दुकानों की मांग की है। और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोग लोक भवन पहुंचे थे और इसमें मुझे सम्मानित करा, क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो जिसमें स्ट्रीट वेंडर को सम्मानित करा गया, गरीब रेहड़ी पटरी वालों को। अच्छा, तो क्या मांगे थी तुम्हारी? मेरी मांग सिर्फ ये थी कि मैंने जो उनको ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री से, मुझे 1 मिनट का समय मिला, उसमें मैंने एक ज्ञापन दिया कि 35 वर्षों से कम ये बाजार लगता आ रहा है और मैंने स्थायी का ही उनको ज्ञापन दिया है। यहाँ पे हमें छोटी छोटी दुकानें बना के दी जाएँ, जैसे शाहजहाँपुर में भी 111 दुकानें बनी हैं, बरेली में भी बनी गई हैं, गाजियाबाद में 300 दुकानें आवंटन करी गई हैं। तो इस तरह का मेरा प्रस्ताव था, मैंने दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, कब से ये प्रस्ताव आप लेके जा रहे थे वहाँ? लगभग मुझे कम से कम हो गए 12-13 साल लगभग हो गए। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 1000 का चेक भी दिया है और जल्द ही स्थायी दुकानें करने का आश्वासन भी दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती न निकलने पर अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिंदाबाद 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दो सरकार, एक नहीं योगी जी। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती न निकलने पर अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रदर्शन के दौरान बेरोजगारों ने भर्ती नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाया। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली होने का दावा करते हुए बेरोजगारों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवाओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रही है। वहीं लाखों बेरोजगार युवा बैठे हैं। बेरोजगार युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब होने के चलते उन्होंने एक नारा भी दिया है, भर्ती नहीं तो वोट नहीं। हम शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर यहाँ पर डीएम कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे संगठन डीएलएड संयुक्त शिक्षक मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा आज डिसाइड किया गया था कि 7 तारीख को प्रत्येक जिले में डीएम कार्यालय और भाजपा कार्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा भर्ती को लेकर, जिसमें हम पिछले 3 साल से लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं विज्ञापन को लेकर, लेकिन सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है अभी तक। और हम अगर हमारी अब भी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लखनऊ में एक विशाल धरने का आयोजन करेंगे। योगी जी को अपनी ताकत दिखाएंगे। हम 20-21 लाख बेरोजगार शिक्षक आज 3 साल से लगातार लखनऊ में जाते हैं, पीठ पर लाठी पड़ती है।
साथ ही प्रदर्शन के बाद बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से एक मांग पत्र भी सौंपा और जल्द से जल्द भर्ती कराए जाने की मांग भी रखी। शिक्षा मंत्री होश में आओ। पांडी ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत कंकरखेड़ा गांव में हो रहे नाले के निर्माण कार्य को लेकर ग्राम वासियों ने रोष जताया है और ग्राम प्रधान पर अपनी मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत ककरघटा गांव में हो रहे नाले के निर्माण कार्य को लेकर गांव वासियों ने रोष जताया है और ग्राम प्रधान पर अपनी मनमानी करने का भी गांव वासियों ने आरोप लगाया है। गांव के नाले का निर्माण कार्य और पानी की निकासी को लेकर गांव वासियों में आक्रोश है, जिसमें गांव वासियों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए जानकारी देते हुए बताया है कि गांव का जो मुख्य पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है, ग्राम प्रधान उसको गांव से बाहर निजी खेतों में पानी छोड़े जाने को लेकर बनवा रहा है। इससे सभी गाँव वासियों में आक्रोश है। गाँव वासियों का कहना है कि जिस ओर गांव में ग्राम सभा की जमीन पर पानी इकट्ठा होने का डर है, वहां साइड में नाला निकलना चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान अपनी मनमानी कर गलत तरीके से नाले का निर्माण कार्य जबराना प्रधान द्वारा कराया जा रहा है, जिससे सभी गाँव वासियों ने आक्रोश जताते हुए ब्लॉक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से शीघ्र समाधान की मांग की है। मुख्य कोड़े से हो रहा है ये काम जी। तो ये नाली का जो पानी है इधर का इस बस्ती का इधर को या अच्छा हाँ इधर को गैर भी है, इधर कोई पानी आ गया। 30-40 साल हो गए हमें देखते हुए। अब ये जो एक प्रधान ये कह रहा बोले ये पानी जो इस रोड तोड़ के ये डामर बोले उधर करो गाँव में कोई गंदगी इस बस्ती की एक में 250-300 आदमी रह रहे हैं इस बस्ती में। तो ये कह रहे हैं बोले उधर करो, बसीकत तो इधर को बढ़ी रही है तो नाली भी इधर को बढ़ेगी, जब इधर कोई पानी जा रहा है तो डैर भी इधर है, नदी भी इधर है। अच्छा हाँ, तुम किस तरीके की मांग कर रहे हो? हम इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि उधर कोरोना का मामला चल रहा है, बीमारी वजह चल रही है, उधर को पानी नहीं जाना चाहिए। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र में 3 गो तस्कर और पुलिस के बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 गो तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। जनपद संभल के असमौली थाना क्षेत्र में 3 गौ तस्कर और पुलिस के बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर को गोली लगी है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार गौ तस्करों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्र में पुलिस को गौ तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इसमें पुलिस गश्त के दौरान पुलिस को देखने पर 3 गौ तस्कर भागने लगे थे, जिसके चलते मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। इस दौरान एसपी, एएसपी और सीओ कई थानों के पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी चक्रेश मिश्रा ने पुलिस को गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। सूरपुर माफी चौकी क्षेत्र में गौ तस्करों के साथ अभी सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर हम लोग की रात में हम लोग पेट्रोलिंग लगा रहे हैं, जिससे कि कोई लोग गौ तस्करी ना कर सकें। आज सुबह ये कासिम, मोहसिन और चांद, ये 3 लड़के ये बछड़े के साथ में यहाँ पर पकड़े गए। इनको जब घेरने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनमें से जो चांद है उसके पैर में गोली लगी है, उसको उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी दोनों भी मौके पर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 3 अवैध शस्त्र, कुछ कारतूस और एक बछड़ा बरामद हुआ है। इस बछड़े को गौशाला भेजा जा रहा है। साथ में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। चांद का आपराधिक इतिहास पता चला है, ये सैद नगली का रहने वाला है और वहीं से इसका आपराधिक इतिहास है। बाकी दोनों जनपद संभल के निवासी हैं, उनकी भी आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। धन्यवाद। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस की इस कार्रवाई के बाद गौ तस्करी की घटनाओं पर विराम लग पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा आमजन के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन यह योजनाएं लाभार्थियों तक कितना पहुंच रही हैं, इसकी बानगी मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव सिरसा खेड़ा में आसानी से देखी जा सकती है, जहां पर ऐसा परिवार मिला जिन्हें आज तक शासन के द्वारा चलाई जाने वाली विकास की योजनाएं इनकी दहलीज तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से आज भी अपने पूरे परिवार के साथ बिना दरवाजे वाली झोपड़ी में रहने को ये लोग मजबूर हैं। जहां एक तरफ आवास योजना के तहत हजारों गरीबों को छत नसीब हुई है, वहीं दूसरी तरफ गांव सिरसखेड़ा में एक परिवार ऐसा भी है जिसे योजना का लाभ नहीं मिल सका है।
ऐसे में ये परिवार मजबूरी में झोपड़ी में ही समय व्यतीत कर रहा है। दरअसल जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडी क्षेत्र के गांव सिरसखेड़ा में एक परिवार ऐसा है जिसकी अभी तक कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। परिवार के एक सदस्य ने सभी अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उसे और उसके परिवार को सरकारी लाभ मिलना चाहिए। इसकी शिकायत ब्लॉक अधिकारियों से भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक गरीब परिवार को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है। अब मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है और कहने का ये प्रार्थना है कि ना ही तो मुझे कोई आवास मिला है, आवास माने मकान नहीं है रहने का, और साफ कारट नहीं है रहने का। बहुत 2 फेरी गल्ला मिल रहा है, मैं भूखा सो रहा हूँ और किससे शिकायत नहीं कर रहा हूँ। साहब मेरी जो निवेदन है हाथ जोड़ के कि मुझे जो है आवास मिलना चाहिए और मुझे कारट मिलना चाहिए जिससे का मुझे गल्ला मिले। किसी अधिकारी से आपने शिकायत करी आज? जी अधिकारी लेकर मैं बिलोक गया हूँ, गांव में प्रधानी से शाम मुरादाबाद तक मैंने सबसे शिकायत कर ली। यहाँ तक कि मेरे पास में किराए तक के पैसे नहीं रहे, मैं थक गया जाते जाते इन लोगों के द्वारा। ग्राम प्रधान से लगातार कई बार कहने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला गैस सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ये भोरा ने अभी शिकायत करी है, ये सब बाकी में बात सच है, ये ज़्यादा परेशान है और साहब इतने परेशान है कि साहब मुझे भी इनकी परेशानी नहीं देखी जा रही है जी। और ये शिकायत भी कर चुके हैं, कोई भी इनकी शिकायत नहीं सुनवाई हो रही कहीं भी। अच्छा, कहाँ कहाँ से शिकायत करी है साहब? ये बिलाक भी गए हैं, पटवारी साहब सेक्रेटरी साहब से भी शिकायत करी है जी, और प्रधान जी से भी शिकायत करी है कि साहब मुझे कॉलोनी मिलनी चाहिए, इन्हें कॉलोनी नहीं मिली। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कोई इस गरीब की मदद के लिए आगे आएगा या नहीं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडल आयुक्त कार्यालय में की गई, जिसमें प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी साझा की गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडल आयुक्त कार्यालय की गई, जिसमें प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें MDA VC ने आवश्यक जानकारी साझा की। उनके द्वारा बताया गया कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये सभी जानकारी दी गई। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया, पार्किंग, मेंटेनेंस, तालाब, शमशान की बंजर जमीन के साथ साथ गजरौला मास्टर प्लान फाइनल किया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि हसनपुर से बाजार रोड को बाजार स्ट्रीट में कन्वर्ट किया गया है। साथ ही कहा गया कि संपत्ति विभाग को रेजिडेंस कॉमर्शियल में 10 करोड़ तक का लाभ हुआ है। आगे की जानकारी देते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के VC मधुसूदन ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। आज प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के संबंध में लोगों तक सूचना देने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। इसमें मेन पॉइंट्स ये थे कि हमारे मुरादाबाद मास्टर प्लान का अप्रूवल, उसमें जो एनोमलीज थे, अवैध थे, इलीगल थे, उसको करेक्ट करने की कोशिश की गई बोर्ड के डायरेक्शंस के अनुसार। उसके साथ साथ गजरौला मास्टर प्लान भी फाइनल हो गया बोर्ड के माध्यम से, उसको भी अप्रूव करा के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, ताकि अब आगे हम उसको शासन में भेज देंगे, ताकि गजरौला में जो लोग अभी एक्टिविटीज चला रहे हैं उसको रेगुलराइज कर देंगे, तो उनका भी कोई इशू नहीं रहेगा, नक्शा पास हो जाएगा, तो हम प्राधिकरण का आय भी बढ़ता रहेगा। उसके साथ साथ हमारे जो भी हमारे संपत्ति के बिक्री के अनुसार और मैप्स के अनुसार जो हमारे इस साल संपत्ति के अनुसार हमारा 15 करोड़ की आय हुई है बिक्री से, और हमारे मैप से लगभग 15 करोड़ और आय आई है। ये हाईएस्ट है पिछले 2 साल से जो आय हमारे संपत्ति और इससे आई हुई है। इससे एडवांटेज ये हुआ है कि लोगों को क्लियर मैसेज जाता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति रिक्त है, कौन से अलॉटमेंट हो सकता है, कौन से ऑक्शनिंग में जा सकता है, लोग आवेदन दे सकते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं यहाँ पे प्राधिकरण के प्रॉपर्टीज को। बिजनौर विकास भवन में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और ग्राम विकास अधिकारियों को धरने के बीच बैठा लिया और अपनी मांगों पर अड़े रहे। किसानों की मांग थी कि बैंक में हड़पी गई किसानों की रकम को तत्काल वापस किया जाए। दरअसल चांदपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव फीना में स्थित बैंक में जमा किसानों की रकम को बैंक कर्मचारियों ने हड़प लिया और उस पैसे का आज तक कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से हड़पे गई किसानों की रकम को वापस लाने के उद्देश्य से बिजनौर विकास भवन में धरना दिया और ग्राम विकास अधिकारी को धरने के बीच बैठा लिया गया एवं अपनी मांगों पर अड़े रहे। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि बिजनौर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कोई भी अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। देखो यहाँ जो आप पंचायत राज विभाग यहाँ DPR, एक AR कोऑपरेटिव किसानों की समिति है। किसानों ने एक मिनी बैंक खोल रखा फीना में
वहाँ उस मिनी बैंक में अपनी मेहनत की कमाई जमा करी और सरकारी कर्मचारियों ने हम गमन करा और किसानों का पैसा आज तक यहाँ नहीं मिल पाया। दूसरी बात, पंचायत राज विभाग में चुनाव के समय जब प्रधानियों का चुनाव होता, प्रधानों का प्रशासक नियुक्त थे, करोड़ों रुपए का मामूली घोटाला नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे। सरकार कहे हम सुशासन दे रहे हैं, ये सुशासन है कि जनता का पैसा की लूट हो रही हो और विकास के नाम पर बात कही जा रही हो और धरातल पर वो विकास नहीं है, तो ये हिसाब किताब करना है आज। जैसे कि किसान धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, इसके लिए क्या रणनीति बनाई गई है? नहीं, किसान को तो वैसा आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर काम करे अधिकारी, काम करने वाले अधिकारियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब काम नहीं कर रहे और किसान धक्के खाता फिर रहा, उसे मजबूरी में धरना प्रदर्शन करना पड़े। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री के आदेश कोई मायने नहीं है। लगे उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज़ नहीं रही है, खुली डकैती हो रही है और कोई देखने वाला, कोई इसकी मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। पंचायत राज मंत्री है, उसे अपने विभाग का क्या हालात है कि कितना भारी घोटाले चल रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, मंत्रियों को कोई परवाह नहीं। तो ये तो मान लो सब खेल मेल का लगता है, मेल का है सब खेल। वहीं देखना ये भी होगा कि आगे चलकर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आज के युग में कोरोना वायरस, ऑनलाइन प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण में छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन और टैबलेट का होना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति संपन्न न होने के कारण छात्र छात्राओं के पास अपना व्यक्तिगत फोन नहीं होता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सशक्त सरकार द्वारा बच्चों के हित में स्मार्टफोन का वितरण हिंदू कॉलेज में किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से तकनीकी शक्ति योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के स्नातक छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया गया। उसी के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज हिंदू कॉलेज में स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों और छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए ताकि छात्राएं अपनी तकनीकी कौशल का विकास कर सके। ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को और 200 बच्चों का इसमें प्रावधान था जो कि शासन से अलर्ट होकर आए थे। इसमें जो है 102 बच्चों को हमने दिए हैं, बाकी बच्चे टर्न अप नहीं हो पाए। जो बच्चे अब रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीक दिए जाएंगे क्योंकि इस हफ्ते परीक्षाएं चल रही हैं। ये कौन कौन से क्लास के बच्चों को दिए गए हैं और किनको दिए जा रहे हैं? सारे फैकल्टी वाइज हमारे यहाँ की भी सारी फैकल्टीज हैं, BBA, BA, BSc और BCom सभी डिपार्टमेंट से बच्चों को लिया गया है। छात्र छात्राओं का भी समुचित प्रतिनिधित्व इसमें है, सारे ही बच्चों को इसमें लिया गया है। और ये आज 10 बजे से हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मैनेजर साहब श्रीमान अमित कोटीवाल जी जो मुख्य अतिथि थे, JK पाठक जी इसके नोडल उसमें अधिकारी रहे हैं, मैं स्वयं इसमें था और ये कार्यक्रम हमारे पुस्तकालय में किया गया और जिसमें सुबह से 10 बजे से बच्चे आए गए और 10 बजे से हमारे यहाँ 12:30 बजे तक ये वितरण कार्यक्रम हुआ, इसमें 102 बच्चे आए और ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। जिन बच्चों को दिए जाने हैं उनको सूचना कैसे प्राप्त होंगी? बच्चों को SMS किया गया, SMS के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उनको सूचना दी गई और उसके पश्चात वो आए और बच्चे रेगुलर हम लोगों से भी टच में थे। जो बच्चे ये क्योंकि रेगुलर ही तो बच्चे हैं, सूचना के लिए वो निरंतर हमारे यहाँ सहयोग संपर्क कर रहे थे। तो इस प्रकार से SMS के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, ऑफिस में संपर्क करने के माध्यम से और फ़ोन करके जिनको नहीं हो पाया उनको फ़ोन के माध्यम से भी सूचना दी गई। ये बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि वह इस तकनीक का प्रयोग अपने ज्ञान के अर्जन में करें। इस तकनीक को वो मात्र और मात्र मनोरंजन का साधन ना बनाए, मनोरंजन का साधन ही बनाए, लेकिन साथ ही साथ इससे जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो स्किल है, जिसके लिए दिया गया, क्योंकि सूचना का युग है, ये ज्ञान का युग है। जितना हमारा ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, जितना ज्ञान का सृजन होगा, उतने ही हमारा हुनर को और आयाम मिलेंगे और हुनर को आयाम मिलने से स्किल को अपग्रेडेशन से ही हमारी योग्यता और दक्षता बढ़ती चली जाएगी, जिससे हम आज का जो वैश्वीकरण का कॉम्पिटिटिव युग है, प्रतिस्पर्धी युग है, उसमें विश्व की बिरादरी के साथ जो है नए ज्ञान का सृजन कर पाएंगे। जी जरूर।
इस तकनीकी शक्ति के अंतर्गत प्राप्त स्मार्टफोन के माध्यम से छात्र छात्राएं अपने शिक्षण संबंधी कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे, क्योंकि आज के युग में कोरोना वायरस, ऑनलाइन प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण में छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन, टैबलेट का होना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति संपन्न न होने के कारण छात्र छात्राओं के पास अपना व्यक्तिगत फोन नहीं होता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सशक्त सरकार द्वारा बच्चों के हित में स्मार्टफोन का वितरण कराया जा रहा है, ताकि शिक्षण कार्य में कोई बाधा न आए। महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में बच्चों को स्मार्टफोन का सदुपयोग करने के निर्देश दिए। महाविद्यालय के उप प्राचार्य ने भी छात्राओं को आधुनिकीकरण में स्मार्टफोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बताया। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए महाविद्यालय में एक समिति का गठन कराया गया। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की लगभग 200 छात्राओं को प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के द्वारा स्मार्टफोन दिए गए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से तकनीकी शक्ति योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के स्नातक छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन, टैबलेट का वितरण किया गया। इसी क्रम में द्वितीय चरण के अंतर्गत आज गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष के लगभग 200 छात्राओं को प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के द्वारा स्मार्टफोन प्रदान किए गए, जिसके चलते छात्राएं अपनी तकनीकी कौशल का विकास कर सकें। वहीं इस तकनीकी शक्ति के अंतर्गत प्राप्त स्मार्टफोन के माध्यम से छात्र छात्राएं अपने शिक्षण संबंधी कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे, क्योंकि आज के युग में कोरोना वायरस, ऑनलाइन प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण में छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन, टैबलेट का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही आर्थिक स्थिति संपन्न न होने के कारण छात्र छात्राओं के पास न अपना व्यक्तिगत फोन होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सशक्त सरकार द्वारा बच्चों के हित में स्मार्टफोन का वितरण कराया जा रहा है। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को स्मार्टफोन का सदुपयोग करने के निर्देश दिए। वहीं महाविद्यालय के उप प्राचार्य ने भी छात्राओं को आधुनिकीकरण में स्मार्टफोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बताया। महाविद्यालय की मुख्य अनुशासिका डॉक्टर गीता परिहार ने बताया कि इतने व्यस्त जीवन में समय की कमी होने के कारण ऑनलाइन के माध्यम से अपने कार्य को जल्द किया जा सकता है। साथ ही कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय में एक समिति का गठन कराया गया। इस योजना की नोडल अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा और डॉक्टर शेफाली अग्रवाल के साथ साथ समिति के सदस्य डॉक्टर अंचल गुप्ता, डॉक्टर अनुराधा सिंह, डॉक्टर सुधा सिंह, डॉक्टर किरण त्रिपाठी, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर रितु, डॉक्टर इंदु राजपूत, डॉक्टर करुणा आनंद, डॉक्टर रूपाली गुप्ता, डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर प्रीति पांडे और आदि महाविद्यालय की सभी प्रवक्ता का सक्रिय योगदान रहा। मुरादाबाद में राष्ट्रीय योगी सेना ने पंजाब सरकार का पुतला फूंकते हुए जिलाधिकारी मुरादाबाद को पंजाब सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर हिंदू संगठन तक हर कोई पंजाब की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ पुतले दहन कर रहा है। तो वहीं आज जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय योगी सेना ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गुरहटी चौराहे पर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और कलेक्ट्रेट परिसर में भी नारेबाजी करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षा को लेकर घटना घटी है, उसको लेकर पंजाब सरकार की बहुत बड़ी कमी है। आगे से ऐसी घटना ना घटे, इसी को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हमने ये पुतला फूंका है पंजाब के मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारे मोदी जी की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं। उनकी जान मान को खतरा था। जिस प्रकार से पंजाब की मुख्यमंत्री जी के द्वारा एवं पंजाब की सरकार के द्वारा ये जो घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं इसमें पंजाब सरकार की बहुत बड़ी कमी है। आगे से ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए हमने पंजाब के मुख्यमंत्री जी के लिए पुतला दहन का प्रोग्राम किया है एवं साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी हमने आज नारे लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पंजाब सरकार दोषी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस
गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश दिवस के अवसर पर नगर संकीर्तन ताड़ीखाना चौक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से श्री गुरु महाराज के अमृत प्रवचनों की वर्षा और गुरु दर्शन के आशीर्वाद के बाद सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गईं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश दिवस के अवसर पर महानगर मुरादाबाद में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए नगर संकीर्तन ताड़ीखाना चौक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से श्री गुरु महाराज के अमृत प्रवचनों की वर्षा और गुरु दर्शन के आशीर्वाद के पश्चात सुंदर झांकियों बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ निकाला गया। नगर संकीर्तन ताड़ीखाना चौक से आरंभ होकर कोर्ट रोड, बाजारगंज टाउन हॉल, बुद्ध बाजार चौक, स्टेशन रोड, इंपीरियल चौक, रेलवे स्टेशन, कपूर कंपनी होते हुए श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे पर पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर संकीर्तन यात्रा में जहां एक ओर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज द्वारा समस्त जनमानस के उद्धार के लिए बताए गए, वहीं श्री गुरु उपदेशों को उजागर करती अनेक झांकियां सम्मिलित रहीं। बैंड बाजों की धुन पर गुरुमुख प्रेमी कीर्तन करते चले आ रहे संकीर्तन यात्रा में पंच प्यारे श्री गुरु के अमर संदेशों पर चलने का संदेश देते चल रही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के अवसर पर नगर में निकाले गए संकीर्तन में श्री गुरु मुख प्रेमी पंच प्यारों और श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी के आगे जल का छिड़काव एवं झाड़ू लगाकर सफाई कराते और श्री गुरु का कीर्तन करते चल रहे थे। श्री गुरु माँ को अपने गुरु के प्रति समर्पित इस धर्म भाग को देखते हुए हर कोई उनकी भक्ति को प्रशंसा कर रहा था। नगर संकीर्तन यात्रा का मार्ग में अनेकों स्थानों पर प्रसाद वितरण और फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बस में सवार यात्री घायल हो गए। दरअसल पाकबड़ा नेशनल हाईवे पर दिल्ली से लखनऊ जा रही रोडवेज बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बस में सवार यात्री घायल हो गए। वहीं वहां मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं बस में सवार लखनऊ निवासी महिला द्वारा बताया गया कि अचानक बस किसी वाहन से टकरा गई, जिससे वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। बस में से गिर गए हम लड़के। कहाँ से कहाँ जा रही थी? दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, घर जा रहे थे। तो कब की घटना है? लगभग कल ही रात को 10 बजे। रात 10 बजे। तो और भी लोग आपके साथ सवार थे? हाँ, वो एक थे ड्राइवर थे, उसका हाथ पैर टूट गया, वो तो ले गए उनके घर वाले। जी जी जी। और 10-12 लोग थे, शायद पता नहीं अब वो लोग कहाँ पे हैं। आप अकेली सवार थी या घर से, अपने घर से? या नहीं, माँ बेटा है हम। अच्छा, माँ बेटे हैं आप। और बेटे का नाम आपके? रंजीत कुमार है। इसकी भी चोट आई है? हाँ, इसी के तो ज्यादा आई है चोट। अच्छा, जब से सर पे चोट लगा तब से उल्टी आई, बंद ही नहीं हो रही है। बिजनौर के थाना नजीमाबाद पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर शातिर चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है।
दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनी आदर्श नगर और कॉलोनी आनंद निकेतन में कुछ दिन पूर्व चोर कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर स्थानीय पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसको लेकर थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आदर्श नगर तेल डिपो के निकट बने खंडहर से चोरी किए गए सामान का बंटवारा करते हुए अभियुक्त अजहर निवासी मोहल्ला मछली बाजार कस्बा नजीबाबाद को विभिन्न घरों से चोरी किए गए जेवरात कीमत लगभग 8,21,300 व एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि थाना नजीबाबाद पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर चोरों को चोरी किए गए माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। ये विगत दिनों कस्बा नजीबाबाद में लगातार 3 चोरियां हुई, जो मोहल्ला आदर्श नगर, कुंवर कॉलोनी और आरसीपुरम में। हमारी नजीबाबाद थाना पुलिस लगातार इस चोरी खुलासे के लिए लगी हुई थी। तमाम सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की गई। उसके आधार पर जो अभियुक्त प्रकाश में आए उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा था। रात 11:15 बजे के आसपास मुखबिर से सूचना मिली कि तेल डिपो के पास एक खंडहर है, वहाँ पे लोग लड़के देखे गए हैं। इस सूचना पर जब हमारी पुलिस पहुंची तो विगत दिनों चोरी किए गए जो माल थे उसके बंटवारे कर रहे थे उसका ये लोग। उसमें से एक अजहर जो कि कस्बा नजीबाबाद का निवासी है वो पकड़ा गया। उसने बताया 3 साथी उसके और थे जो कि बाल अपचारी हैं। इनके पास से लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए। जो जिनके घरों से चोरी हुई थी उन्होंने माल को देख के अपनी पहचाना। अजहर को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। तीनों इनके साथी जो बाल अपचारी हैं उनको भी जेल भेजा जा रहा है। वहीं अब देखना यह भी होगा कि क्या पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग पाता है या नहीं। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्रांतर्गत भूतपुरी जसपुर रोड पर ग्राम सुहावाला के पास एक अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल सवार विपिन निवासी ग्राम दुल्लापुर पट्टी जाट अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। मोटरसाइकिल में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस से सीएससी अफजलगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल विपिन को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद में एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन में एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन में एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विशाल और दिवाकर पवार 2 दोस्त किसी काम से छजलेट जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वहां मौजूद लोगों ने घायल दोनों युवकों को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने युवकों को उपचार के बाद रेफर कर दिया। बाइक पे क्या नाम है इनके? अमन दीपांकर एक आदमी बोलो पता है दीपांकर पवार। कहाँ रहते हैं? कुंदरकी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये कुंदरकी खास कुंदरकी में। तो कहाँ से आ रहे थे ये? कुंदरकी से जा रहे थे, वहाँ छल्लाट को इधर को। अच्छा, तो वो कहाँ से टक्कर हुई बाइक में? रोडवेज से। रोडवेज से पकड़ लिया नहीं अभी? रोड नहीं, नंबर है उसका। करते क्या है दोनों बच्चे? स्टूडेंट। हालत कैसी है अभी तो देखा नहीं है, अभी डॉक्टरों ने रोक दिया हमें जाने से अंदर। इस खबर में देखें कि किस तरह से 2 पड़ोसियों में जमकर दंगल हुआ। वहीं मारपीट की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जिनको दिखाते हैं इस खबर में। इन तस्वीरों में देखें किस तरीके से दबंगों ने पहले गेट में लात मारी,
फिर एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट हुई। ये सभी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। आपको बता दें कि मुरादाबाद के थाना मझूला क्षेत्र के खुशालपुर में पड़ोसियों में कूड़ा डालने को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आनन फानन में किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा। वहीं जानकारी देते हुए घायल अनीता ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। लड़कियों ने पहले आई मारपीट करी शुरू कर दी अपने आप, फिर आसपास की औरतों ने बचाव करवाया, ठीक है। फिर मैंने अंदर जाकर गेट बंद कर लिया। फिर लड़के आए, इसके भाई आए, तीनों चारों, इन्होंने गेट पे इतनी तेज कूदना मारना, मतलब लाते मारनी शुरू कर दी, गेट तोड़ने शुरू कर दिया और ईंटें बरसानी शुरू कर दी। फिर इन्होंने अंदर घुस कर ना बदतमीजी शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर इन्होंने ना ऊपर से ईंट पीट मार के मेरे यहाँ पे अद्दे वद्दे मार, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, सब कुछ है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट किया? ये सोनकर हैं, सामने घर के सामने रहते हैं, लड़के हैं, तीन लड़के 2 बहनें। वहीं अब देखना ये भी होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के रामगंगा विहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड मीटिंग। So I've come to the conclusion, just a ride.